हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमो इन्वेस्टिंग। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे बनी हुई चीजों को हम सब किसी न किसी फॉर्म में अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते आए हैं, चाहे वो ब्रेड के साथ जेली के रूप में हो या फिर कोई कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाकर अपनी स्किन्स को हेल्दी रखने के लिए हो या फिर मेडिसिन कैप्सूल्स के रूप में हो। इस प्रोडक्ट से बनी हुई चीजों को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगा। पहले वीडियो में हम लोग स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ इस यूनिक इंडस्ट्री को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझेंगे, वो कैसे बनता है, उसकी इंडस्ट्री में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या डिमांड है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, सब कुछ पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम इस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली 3 स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और उस कंपनी को अच्छे से एनालिसिस करेंगे जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है और आगे चल के हम लोगों को एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो है जिलेटिन। जिलेटिन बेसिकली एक न्यूट्रल टेस्ट क्लियर सब्सटेंस है जो कि एनिमल्स की बॉडी पार्ट से आता है, जैसे कि पोर्क की स्किन मतलब शुगर की त्वचा से आती है, बीफ या बफेलोज की बोन्स और फिश की बॉडी से भी निकाला जाता है। मतलब अलग अलग एनिमल्स की बॉडी पार्ट से इस जिलेटिन को निकाला जाता है। बेसिकली जिलेटिन को कोलाजिन से प्रोड्यूस किया जाता है और ये एक तरह का प्रोटीन है जो एनिमल्स की बॉडी में मिलता है। और इस कोलाजिन से जिलेटिन को निकालने के लिए ज्यादातर करके जो टैनरीज है या बूचड़ खाना जिसको बोलते हैं, वहां से जो हड्डियां निकलती है या कुछ स्किन्स बच जाती है, तो वो सब चीजों को जिलेटिन बनाने वाली कंपनीज खरीद लेती है एज अ रॉ मटेरियल और फिर उससे जिलेटिन को निकाला जाता है। जिलेटिन को नॉर्मली ड्राई फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है और जब ये ड्राई जिलेटिन पानी के स्पर्श में आती है तो पानी से मिलते ही ये जेली के फॉर्म में बदल जाती है। इसीलिए शायद जेली का नाम जेली रखा गया है, क्योंकि ये इसके अंदर जिलेटिन होता है जो कि इसको जेली फॉर्म में बदल के रखता है। जिलेटिन को बहुत से इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे कि फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में एज अ जेलिंग एजेंट इसको यूज किया जाता है। च्युइंग गम्स के अंदर, मार्शमेलो, डेजर्ट, आइसक्रीम्स, ये सब में जिलेटिन यूज होता है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी जिलेटिन का काफी यूज हो जाता है और सबसे ज्यादा जो इसका जिलेटिन का यूज होता है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा एक तरह का जेली जैसा कुछ विटामिन कैप्सूल्स आपने शायद कंज्यूम किए होंगे कभी। तो वो जो कैप्सूल्स का आउटसाइडर पार्ट होता है जिसके अंदर दवाइयां भरी जाती है, वो आउटसाइड का पार्ट जिलेटिन से बनाया जाता है। इसके अलावा आजकल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट जो होता है, जो लोग जिम जाते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके अंदर भी जिलेटिन को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और जैसे जैसे लोग फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो चांस है कि जिलेटिन का कंजम्पशन इस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ जाए। चलिए अब जिलेटिन इंडस्ट्री को थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से रिस्क है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स को जो इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा डाउन कर सकता है। रिस्क में सबसे पहला पॉइंट आता है रॉ मटेरियल इशू। जिलेटिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है क्रस्ट बोन्स, जो कि स्लॉटर हाउसेस में मतलब बूचर खाने से ज्यादातर अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ कि 2017 की बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस के ऊपर बैन लगा दी थी, जिसकी वजह से जिलेटिन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए थे। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट से जो क्रश बोन मिलता है उसकी क्वालिटी भी काफी बुरी है और उससे जो जिलेटिन का निकलने का जो यील्ड है वो भी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए बहुत से जिलेटिन बनाने वाली कंपनीज क्रश्ड बोन्स को बाहर की देशों से इंपोर्ट कर रही है, जो कि कंपनीज के लिए काफी कॉस्टली होता तो है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है कि इंपोर्टेड जो क्रश्ड बोन्स है उसकी क्वालिटी और उससे निकलती हुई जो जिलेटिन है उसकी अमाउंट भी काफी ज्यादा है। मतलब जिलेटिन का यील्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत सही है। अब चलिए रिस्क फैक्टर के अंदर दूसरी पॉइंट को देख लेते हैं जो है चाइनीज कंपटीटर। चाइना से जो सस्ता जिलेटिन बाजार में आता है वो क्वालिटी और प्राइस वाइज काफी कम्पिटिटिव है, जो कि इंडियन जिलेटिन इंडस्ट्रीज के लिए और जिलेटिन प्रोड्यूसर्स के लिए काफी ज्यादा खतरा बन सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिटी प्रॉब्लम। कम्युनिटी प्रॉब्लम में भी जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में कि शुगर की त्वचा से भी जिलेटिन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो शुगर क्योंकि इस्लामिक कम्युनिटी में हराम है, आप इसको खा नहीं सकते, इसलिए पोर्क से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जिलेटिन इस्लामिक कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो बफेलो या गाय के बोन से जो जिलेटिन बनाई जाती है वो भी हिंदू कम्युनिटी के लिए कंज्यूम करना अच्छी बात नहीं होगी। तो ये सब कुछ कम्युनिटी प्रॉब्लम भी इस इंडस्ट्री के अंदर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में फिश प्रोटीन से और कुछ प्लांट्स बेस्ड जिलेटिन बनाया जा रहा है जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा हद तक कम कर देगा।
तो ये सब कुछ वो रिस्क पॉइंट्स थी जो जिलेटिन इंडस्ट्री के ग्रोथ को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफी टेलविंड्स भी है जो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकता है। टेलविंड्स में क्या है कि जिलेटिन्स का एप्लीकेशन सेगमेंट बहुत वाइड है, जिसमें इंक्लूडेड है फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जिम सप्लीमेंट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, जेलीज, मार्शमेलोज, योगर्ट। इसके अलावा बहुत से मील रिप्लेसमेंट्स के अंदर प्रोटीन शेक्स हो गया, डाइट सप्लीमेंट्री ड्रिंक्स हो गई। ये सब हेल्थ ड्रिंक्स में भी काफी ज्यादा जिलेटिन का यूज होने लगा है अभी पिछले कुछ सालों से। दूसरी तरफ अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बात करें तो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है वो वॉल्यूम के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर है, जो कि ग्लोबल मार्केट में 20% शेयर अकेले इंडिया के पास है। और अगर उसमें से सिर्फ कैप्सूल मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्ट किया गया है कि मार्केट साइज 2019 से 2027 के दौरान 7% CAGR से बढ़ेगा और 2027 तक सिर्फ कैप्सूल मार्केट ही $3.7 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। जबकि दुनिया भर में जिलेटिन से बना हुआ सिर्फ सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स की मार्केट साइज की बात करें तो 2022 में ही वो $8.2 बिलियन का था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये $14.73 बिलियन तक पहुंच जाएगी। कोविड महामारी और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जिसके नतीजे से सप्लाई चेन में काफी ज्यादा रुकावट देखने को मिली, एनर्जी कॉस्ट में भी काफी ज्यादा वृद्धि हो गई और यही बात इंडिया जिलेटिन इंडस्ट्री के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन को ओपन कर दिया है। चाइना, जापान और दुनिया की बाकी सभी हिस्सों को पीछे छोड़ते हुए इंडिया स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ काफी ज्यादा तेजी से भाग रही है और पिछले 5 सालों में ये इंडस्ट्री डायनामिक्स इंडिया के फेवर में पूरी तरह से चल रही है और इंडियन इंडस्ट्रीज 2020 से 2025 तक 12% से ज्यादा CAGR से ग्रो करने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ऐसा बताया गया है कि यूएस में बढ़ रही इंटरेस्ट रेट्स और 7% तक पहुंची हुई मुद्रा महंगाई की चलते इंडिया जिलेटिन इंडस्ट्री को काफी मदद मिल रही है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट और ह्यूज मैन पावर के कारण इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के साथ साथ जिलेटिन इंडस्ट्री और कोलेजन पेप्टाइड इंडस्ट्री में भी काफी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ WOAH में एक प्रपोजल है जिसमें गाय का जिलेटिन, जिसको बॉविन जिलेटिन भी बोलते हैं, वो सुरक्षित व्यापार वस्तु के रूप में मान्यता दिया गया है और जिससे इंडियन फार्मा और FMCG सेक्टर के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ही हमारा वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें हमने देखा कि जिलेटिन क्या होता है, वो कहाँ पे यूज होता है, उस इंडस्ट्री में क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब कुछ हमने स्टडी कर लिया। अब अगले पार्ट 2 वाले वीडियो में हम 3 स्मॉल कैप के बारे में जानेंगे जो जिलेटिन्स को बनाती है और दुनिया भर में अच्छी पोजीशंस होल्ड करती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।